जी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन का टॉपिक आज स्टार्ट होगा बेटा तमाम बच्चों का। ठीक है, आप सब इस बात से वाकिफ हो बेटा कि हमने मीडियन मीन पूरा डिटेल में पढ़ा है। मीन की टाइप्स, मीन की प्रॉपर्टीज। मीन में तीन किस्म के डाटा गिवन होते हैं, अनग्रुप, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मीन के अनग्रुप का फॉर्मूला समीशन एक्स अपॉन एन, मीन के सिंपल फ्रीक्वेंसी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। हमने जब मीडियन पढ़ा तो मीडियन के अनग्रुप के दो फॉर्मूले पढ़े, एक ऑड और एक इवन। ये ऑड का फॉर्मूला है, इवन का फॉर्मूला भी आपको पता है। जब सिंपल फ्रीक्वेंसी पढ़ा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और मीडियन के फॉर्मूले से सिर्फ पोजीशन फाइंड होती है। पोजीशन जब निकल जाती है तो फिर आंसर आ जाता है। समझ आई बात? अच्छा, आज हम मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या होती है? डेटा आपके पास कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में दिया होता है। तो पहले आप सवाल लिखिए तमाम बच्चे, फिर डेटा कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट समझाता हूं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जल्दी से शाबाश, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन फाइंड मीडियन। मीडियन हमें मालूम करना है। तमाम बच्चे इस बात को जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में डेटा में अब डायरेक्ट एक्स नहीं गिवन होता। सिंपल फ्रीक्वेंसी में एक्स डायरेक्टली गिवन होता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में या तो सवाल में क्लास इंटरवल आएगा या तो सवाल में क्लास बाउंड्री आएगा। अब इस चीज को तुमने समझना है, जो सवाल क्लास इंटरवल के होते हैं बेटा, उन सवालों को हम बेटा डिस्क्रीट डेटा कहते हैं या कंटीन्यूअस डेटा कहते हैं? तो डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। डिस्क्रीट के मायने यह है बेटा जो बगैर गैप के हो, सॉरी जो गैप के साथ हो। जैसे हमारे पास एक स्केल होता है 0, 1, 2, 3 और -1, -2। ये वो डेटा है जिसमें बीच में गैप मौजूद है। 1 के बाद डायरेक्टली क्या है 2, 2 के बाद डायरेक्टली क्या है 3। ये डेटा कौन सा डेटा बता रहा है? डिस्क्रीट डेटा बता रहा है। जबकि कंटीन्यूअस डेटा क्या होता है? 1 के बाद डायरेक्टली होता है 1.1, फिर 1.2, 1.3। इसमें कोई गैप नहीं होता। कंटीन्यूअस डेटा में कोई गैप नहीं होता। तो अब क्लास इंटरवल को नोट करो। 2, 4 के बाद अगली क्लास का पहला नंबर 5 है, गैप आ रहा है। जब डेटा में गैप आता है तो डेटा कौन सा होता है? डिस्क्रीट डेटा होता है। तो डिस्क्रीट डेटा क्लास इंटरवल कहलाता है। और अगर ये क्लास बाउंड्री होता तो गैप नहीं होता। 4 के बाद डायरेक्टली क्या लिखा होता? 4। 7 के बाद डायरेक्टली क्या लिखा होता? 7। तो वो डेटा कौन सा डेटा कहलाता बेटा? कंटीन्यूअस डेटा कहलाता। कौन सा डेटा कहलाता? कंटीन्यूअस डेटा। और अभी डेटा कौन सा कहला रहा है? अभी डेटा कौन सा कहला रहा है? डिस्क्रीट डेटा कहला रहा है, यानी सवाल में क्लास इंटरवल गिवन। हम बात करेंगे मीन की बेटा। मीन में चाहे डिस्क्रीट डेटा हो यानी क्लास इंटरवल वाला हो, चाहे कंटीन्यूअस डेटा हो, चाहे क्लास बाउंड्री वाला हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा असल मकसद होता है समीशन एफ एक्स और समीशन एफ आ जाए, बस दैट्स इट। जबकि मीडियन के लिए जरूर फर्क पड़ता है कि जब डिस्क्रीट डेटा हो तो सवाल डिस्क्रीट डेटा या क्लास इंटरवल से नहीं सॉल्व होता, डेटा क्लास बाउंड्री से सॉल्व होता है। और उसकी असल वजह उसके फॉर्मूला के अंदर आप देखोगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम ये हो गया कि हमने यहां समझ लिया कि डेटा जो है बेटा वो क्लास इंटरवल यानी डिस्क्रीट डेटा है। तो हमें यहां क्लास बाउंड्री चाहिए। तो पहला कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री का, क्योंकि हमें क्लास बाउंड्री के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता ये। और अगला कॉलम चाहिए सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी,
जो कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी निकालते थे। ठीक है, मीडियन में लाजमी ये वाला कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है, चाहे ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी जान नहीं छोड़ेगी सिवाय अनग्रुप के। अब आओ मीडियन के ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो। मीडियन का सिंबल सबको मालूम है, एक्स के ऊपर टिल्टा साइन होता है, टिल्टा अलिफ मदा का साइन यूज कर लेते हो, टिल्टा। अब आप इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं एल प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी। आप इस बात से वाकिफ हो कि जो समीशन एफ होता है वही कैपिटल एन होता है, क्योंकि सी एफ का आखिरी नंबर बेटा, सी एफ का आखिरी नंबर वही नंबर होता है जो समीशन एफ का हो। तो बिल्कुल आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट आप समझना यह है कि सिंबॉलिकली ये आपको क्या क्या वर्डिंग बताते हैं। एल का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, इसकी मीनिंग है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। एच आता है हाइट ऑफ क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास, हाइट ऑफ क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। एफ तो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। सी का मतलब होता है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। ये चार नाम आपने सिंबॉलिकली पढ़ने हैं अभी, और इनके चारों सिंबल्स के मतलब को समझना है। इनमें कुछ अल्फाज है, वो है क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री। तो सबसे पहले काम सवाल इसलिए क्लास बाउंड्री बनाता है क्योंकि फॉर्मूले में एल जो है बेटा वो क्लास बाउंड्री से बनेगा, यानी कंटीन्यूअस डेटा अगर सवाल में मौजूद हो तो बेटा आप वहां से डायरेक्टली शुरू कर देंगे सवाल को, और अगर सवाल डिस्क्रीट का हो तो बेटा आप उसको पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। मीन में जरूरत नहीं होती क्लास बाउंड्री की, मीडियन में जरूरी है कि क्लास बाउंड्री के बाद सवाल सॉल्व होगा। तो ये तो समझ में आ गया क्लास बाउंड्री बनेगी। एक और नया वर्ड है जो बार बार आ रहा है, वो है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो दो चीजें हमें चाहिए मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के लिए वही पोजीशन हम क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं वैसे ही ढूंढेंगे। लेकिन अब के बाद जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते थे तो हमारा फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर समीशन f+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मीडियन क्लास में देखने के लिए, मीडियन क्लास को देखने के लिए आपके फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंजिंग आएगी, समीशन f/2 दैट्स इट, या n/2 दैट्स इट। यानी समीशन f/2 ये फॉर्मूला यूज होगा, मीडियन क्लास को ढूंढना पड़ेगा हमें, और ढूंढने के लिए हम ये काम करेंगे। यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि क्लास बाउंड्री हमें पहले निकालनी है और मीडियन क्लास हमें निकालना होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालते हैं और फिर सीएफ निकालते हैं और फिर मीडियन क्लास निकालते हैं। पहले यहां तक जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। क्लास बाउंड्री का तरीका समझा रहा हूं बेटा, हमने अपनी बेसिक क्लासेस में ये बात पढ़ी होगी मैट्रिक में कि 0.5 निकालने का तरीका ये होता था, मतलब कि इनको क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता था कि ये लोअर क्लास है और ये वाली अपर क्लास है। तो लोअर और अपर में आप डिफरेंस को सही करने के लिए 0.5 को लोअर क्लास से माइनस करते थे, अपर क्लास में प्लस करते थे। अब ये 0.5 कहां से आया था, इसको सीखना है। 0.5 कहां से आया भाई, आप देख रहे हो 4 और 5, इनके बीच में एक नंबर का डिफरेंस है, उस 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5 आए। अगर 4 और 5 में 2 नंबर का डिफरेंस होता जब भी 2 से डिवाइड होता, 4 और 5 में 3 नंबर का डिफरेंस होता जब भी हम 2 से डिवाइड करते।
हमेशा डिफरेंस को 2 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सही है, 2 से डिवाइड किया जाता है जो भी डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से देखिए 4 और 5 के बीच में एक नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 आ गया 0.5। तो 0.5 लोअर क्लास में माइनस कर दिया, बन गया 1.5, यानी 2 माइनस 0.5 बना 1.5, और 4 प्लस 0.5 ऐड कर दिया, बन गया 4.5। इसमें माइनस करना है 0.5 को, इसमें प्लस करना है। लोअर में माइनस करना है, अपर में प्लस करना है, यही काम नीचे भी होगा। लोअर में माइनस करेंगे तो बन जाएगा 4.5, 5 माइनस 0.5 बन जाएगा 4.5, और 7 प्लस 0.5 बन जाएगा 7.5। फिर 8 आ गया, 8 में 0.5 माइनस करेंगे तो 7.5, और 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 10.5। इसमें माइनस 10.5, इसमें ऐड 13.5, इसमें माइनस 13.5, इसमें ऐड 16.5। अब जरा गौर से देखकर बताइए, क्या आपकी क्लास बाउंड्री बन रही है? क्या डेटा डिस्क्रीट होता नजर आ रहा है? 4.5 4.5 कोई गैप तो नहीं है? जब कोई गैप नहीं है, डाटा कंटीन्यूअस में तब्दील हो गया, और डाटा डिस्क्रीट से कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। अब क्लास बाउंड्री का तरीका तो ये वाला होता है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका वही पुराना होता है। तो जल्दी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर ऐसे ही आ जाता है, 2 प्लस 8 बना 10, फिर 10 प्लस 12 बना 22, 22 प्लस 4 बना 26, 26 प्लस 2 बना 28। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई। यहां तक कॉपी कर लीजिए। दोबारा से आइए बेटा, क्या क्या चीजें हमने फाइंड कर ली? हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम मेंटेन कर लिया, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है। अब असल मकसद ये है कि हम मीडियन की तमाम बातें सीखने जा रहे हैं। अब रह गया है एक बड़ा अहम चीज, वो है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ अपॉन 2। ये मीडियन क्लास का फॉर्मूला है। तो समीशन एफ 28 निकला है, 28 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया भाई आपके पास 14। अब इस 14 को देखो, 14 किस क्लास बाउंड्री पर लाई करेगा? 14 10 पे तो लाई नहीं करेगा, 14 कहां लाई करेगा? 22 पर। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आपकी मीडियन क्लास है। 14th lies class boundary 7.5 to 14 जो है बेटा मीडियन क्लास आपकी कहां लाई कर रही है, किस क्लास बाउंड्री पे लाई कर रही है? 7.5 10.5 है। ये वही तरीका है जो सिंपल फ्रीक्वेंसी में देखने का होता है, समीशन एफ डिवाइडेड बाई 2, समीशन एफ डिवाइड बाई 2 14 आया, और 14 कहां आ रहा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने देख लिया। यहां तक की बात को कोई मुश्किल नहीं लगी समीशन एफ में। अब सारा काम शुरू होगा। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले मीडियन क्लास पर बड़ा गौर और आंखें जमा दें, ये मीडियन क्लास, और फिर क्लास बाउंड्री पे चले जाएं। देखिए मैं उल्टा लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले आपको कहां दिखा रहा हूं? मीडियन क्लास में। फिर कहां दिखा रहा हूं? क्लास बाउंड्री। पहले मीडियन क्लास, फिर क्लास बाउंड्री। अब लोअर वैल्यू, इन दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है? 7.5, ये आपका एल हो गया। अब आइए भाई, नेक्स्ट है हाइट ऑफ क्लास बाउंड्री। मीडियन क्लास, क्लास बाउंड्री, उनका हाइट। हाइट निकालने का तरीका ये बेटा, आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर दें जी। 10.5 माइनस 7.5, क्या आंसर आया भाई? आंसर आया 3। तो आपने देखा कि हमारी हाइट कितनी निकल रही है बेटा? 3 निकल रही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है। अब इसको समझ लें, प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास,
प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग कहते हैं प्रीवियस, पिछला। मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पिछली वैल्यू, लास्ट वैल्यू, उससे ऊपर वाली, ये हमेशा सी कहलाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मीडियन क्लास की पिछली वाली वैल्यू सी कहलाएगी। यहां तक कोई मसला है बेटा? इस तरह आपको डांस करते हुए कोई नहीं पढ़ा सकता जिस तरह मैं आपको पढ़ा, ठीक है बेटा? अब आ जाइए, हम वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा। एल की जगह आया 7.5, एल आ गया 7.5। एक्स की जगह क्या आया? हाइट। इन दोनों के दरमियान कितने नंबर का फासला था? आपने बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया, 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12, समीशन है 28 है, डिवाइडेड बाय 2, और सी निकला है ऊपर वाली वैल्यू 10। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमने जो वैल्यूज पुट करी उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसी वैल्यूज पुट करी कि एल आपका 7.5 आ गया, एच आपका 3 आ गया, फ्रीक्वेंसी आपका 12 आ गया, समीशन एफ 28 है, डिवाइडेड बाय 2 है, माइनस सी है, और सी की जगह 10 आ गया। अब क्या होगा जरा सुन लीजिए। मीडियन 7.5 ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले एंड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी ब्रैकेट से। पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 28 डिवाइड बाय 2 14 माइनस 10, ब्रैकेट छोटा कर दीजिए। 14 माइनस 10, अभी ब्रैकेट पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, 14 में से 10 निकाल दीजिए, 4 बचेंगे। 7.5 प्लस 3/12, ये बचा 4, 4 3 था 12, 12 मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, ये 12 से 12 डिवाइड हो गया, 1 बचा, आखिर में प्लस करेंगे। 7.5 प्लस 1 मिलकर हो गया बेटा 8.5। दोबारा तरीका समझे, दोबारा तरीका समझे। जैसे दोबारा तरीका क्या बताया मैंने आपको? 14 में से 28 डिवाइड बाई 2 14, 14 में से 10 निकाला, 14 में से 10 निकाला, क्या बचा 4। फिर आप रिवर्स सॉल्व कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 12 को 12 से डिवाइड किया, क्या बचा 1, प्लस एंड में करना है। प्लस पहले ना कर देना भाई, क्योंकि एलसीएम का प्रोसीजर आ जाता है यहाँ पर, इसलिए प्लस नहीं किया जाता पहले, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दो वाले, तो इसलिए पहले आप प्लस नहीं कर सकते, पहले आप मल्टीप्लाई करें। तो 3 4 का 12, 12 डिवाइड बाई 12 1, और 1 प्लस 7.5 बन गया 8.5। शाबाश बेटा। अब चेक करते हैं इसका आंसर सही आ रहा है या गलत। चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका बेटा ये है कि आपका जो 8.5 आंसर आ रहा है वो मीडियन क्लास में होना चाहिए। देखिए जरा गौर से, मीडियन क्लास के क्लास बाउंड्री पर 7.5 और 8.5 के बीच में क्या आता है? 7.5 और 10.5 के बीच में 8.5 खुद ब खुद आ रहा है। मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं निकला जो ऊपर वाली मीडियन क्लास ना हो उसमें आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आंसर किसके बीच में आ रहा है? आंसर 7.5 और 10.5 के बीच में आ रहा है। समझ में आई बेटा बात? समझ में सबके आ गई? क्लियर हो गई बात? तो बेटा हमने यहाँ पर मीडियन को, ग्रुप फ्रीक्वेंसी को कितने डिटेल में देखा, अब इसको एक दफा रिवाइज करें। शाबाश बेटा, शाबाश।